जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामायण में भगवान राम जी की कथा सुनने सुनाने के अनेक तरीके हैं। कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान अलग प्रकार से कथा का वर्णन करते हैं और अगस्त मुनि का शिष्य सुखैन सुतीक्षण, अगस्त मुनि का शिष्य सुतीक्षण, वो भगवान की भक्ति अलग प्रकार से ही करता है। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। उसके भक्ति करने का तरीका ही अलग है। वो कहता मैं नहीं जाऊंगा, भगवान अपने आप आएंगे। इस संसार में भी मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने भी दिमाग हैं, जितने भी मुंड हैं, जितने भी सिर हैं, उन सब के सिरों के विचार अलग हैं। एक ही कमरे में 1000 आदमी बैठा है और 1000 ही आदमी 1000 प्रकार से सोच रहा है। हजारों को एक पर्ची दे दी जाए और एक पेन दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें लिखो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। 1 से लेके 10,000 तक लिखना है। और जब पर्चियां खोली जाएंगी तो शायद 5-5, 6-6 या 10-10 आदमी का कंपैरिजन निकलेगा, बराबरी निकलेगी। वो आदमी, एक आदमी आगे बैठा है, एक आदमी बीच में बैठा है, एक आदमी सबसे पीछे बैठा है। साथ वालों का नंबर ठीक नहीं आएगा, आगे पीछे वालों का भी नंबर ठीक नहीं आएगा। लेकिन विराट हाल में, विराट जनसभा, क्वेश्चन पेपर आया, उसमें तो क्वेश्चन का उत्तर एक ही प्रकार से लिखना पड़ेगा। लेकिन कोई कहे अपने जीवन के विचार के बारे में बताओ, तो सबका अनुभव अलग अलग है। अवलोकनी बोलनी मिलनी, देखना, मिलना, सुनना, बोलना, सबकी आवाज अलग है। अभी सत्संग शुरू हो रहा था, बाहर से अशोक जी आए, सामने नहीं आए पर आवाज से पता लग गया अशोक आ रहे हैं। एक ही घर में 4 पुत्र हैं, सोनू, उसकी आवाज अलग, सोनू की माता जी की आवाज अलग, और गोपाल की आवाज अलग, रविंद्र की आवाज अलग, और चारों की मां की आवाज भी अलग। 4 के पिता की आवाज भी अलग। टोन हो सकता है बराबर हो, आवाज का रूप बराबर हो, लेकिन आवाज से पता चलता है।
देखने से पता चलता है, बोलने से पता चलता है, पैरों की चप्पल की आवाज से पता चलता है। इसी प्रकार भगवान की भक्ति के बारे में कोई गारंटी नहीं है कि कोई महात्मा कहते कि ऐसा करो तो काम हो जाएगा। एक लाख आदमी सुन रहा है, उसमें 5 आदमी का काम हो गया, हो भी सकता है, समय आ गया हो। महात्मा लोग एक कथा सुनाते हैं कि गोरक्षनाथ सिद्ध महात्मा थे। ऐसे सिद्ध थे कि हवा में उड़ जाते थे। ऐसे सिद्ध थे कि उनको कोई मिलने आए तो उसको देखते ही उसके जीवन में सुधार हो जाए, लोगों के जीवन में परिवर्तन किया था। ऐसे महात्मा थे कि कईयों का भयंकर से भयंकर रोग ठीक कर दिया था देखते ही। लेकिन वो महात्मा के पैर में, स्वयं के पैर में फोड़ा हो गया, और फोड़ा भी इतना भयंकर कि फूटता भी नहीं है और दबता भी नहीं है। महात्मा बड़े थे तो मिलने वाले भी बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आते थे, वैद्य भी आते थे, हकीम भी आते थे, डॉक्टर भी आते थे। सब अपनी बुद्धि के अनुसार दवाई बताते थे। कोई बोलता था मलहम लगा लो, कोई बोलता था हल्दी लगा लो, कोई बोलता था चूना लगा लो, कोई बोलता था जायफल को घिस के लगाओ, कोई बोलता था अजवाइन और जीरे को घिस करके उस पर लेप लगा दो, कोई बोलता था कड़ू नीम के पत्ते लो और उसको घिस कर लगा दो। जिसने जो जो कहा, अब कष्ट के कारण महात्मा जी ने लगाया, लेकिन फोड़ा 10 साल तक ठीक ही नहीं हुआ। अब डर होने पर लग गया कि इस फोड़ा 1 मुंह वाला होगा, 2 मुंह वाला होगा, 7 मुंह वाला होगा। अब डर लगने लग गया कि फोड़ा नासूर भी हो सकता है, कि अंदर अंदर नस में चला जाए और अंदर अंदर वो गहरा होता चला जाए। नासूर का फोड़ा ठीक नहीं होता, क्योंकि उसका पता ही नहीं है, और छोड़ नहीं है। नासूर का फोड़ा अंदर अंदर नहीं जाता, वो नस के अंदर अंदर जाता है। जिधर जिधर नस जाएगी उधर उधर उसका चलता जाएगा। नासूर का फोड़ा पैर में भी हो सकता है, नासूर का फोड़ा छाती में भी हो सकता है, नासूर का फोड़ा बाह में भी हो सकता है। जैसे नागिन है, एक रोग है नागिन। अब नागिन का मेथड ये है कि वो पूरे शरीर में जनेऊ जैसे चलती है, और यहां जहां वो चलती है ऐसा लगता है जैसे जहर डाल दिया हो, जलता जलता तेल डाल दिया हो, जैसे जलती जलती आग डाल दी हो। अब शरीर के आगे भाग में है तो भी तकलीफ होती है, और पीछे भाग में है तो फिर भी तकलीफ होती है। और उसमें गणित ये है कि वो नागिन का जो रूप है, यदि वो घूम करके एक दूसरे से मिल जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन होती नहीं है, होती नहीं है। लेकिन ऐसा लोगों का कहना है, उसके पहले ही कोई ना कोई। अब उसका सीधा साधा इलाज क्या है कि छोटा सा कीड़ा आता है जिसको जोंक बोलते हैं, उस जोंक को उस नागिन में लगा दो तो उसके जहर को, गंदे खून को पीती है। जोंक कभी साफ पानी खून को नहीं पीती। घुटने का रोग हो,
घुटने दर्द करते हो जोंक लगा दो, कहीं फोड़ा हो गया हो जोंक लगा दो, कहीं घाव पकता नहीं है तो जोंक लगा दो। जोंक जो है वो घाव के खून को निकाल लेगी, गंदे खून को निकाल लेगी, और उसको पकड़ के जोर से दबाओगे तो उसके मुंह से पिचकारी जैसा खून निकलेगा, और जब तक उसका पेट नहीं भरेगा तब तक वो खून खींचती रहती है और लंबी होती जाती है। पानी में रहती है, बरसात के मौसम में ज़्यादा होती है, या नदियाँ बहती है उसके किनारे, यहाँ सीलन होती है वहाँ ज़्यादा रहती है। जोंक पकड़ने वाले अपने डिब्बे में जोंक रखते हैं और गांव-गांव गली गली में घूमते हैं, जोंक लगवा लो, जोंक लगवा लो। लोगों को समझ नहीं है क्या है। नागन का सीधा साधा इलाज कि जोंक को लगाएं, खून चूस लेती है और 2-3 बार में ही वो सारे नागिन खत्म हो जाती। लेकिन लोग वो झाड़ मुंह फूंक के चक्कर में पड़े हैं कि फला मंदिर में झाड़ होती है, फला मंदिर में झाड़ होती है। शरीर में पीलिया रोग हो जाए तो लोग झाड़ फूंक के चक्कर में पड़े हैं। अब जितने रोग और जितने देखने वाले उतनी ही दवाइयां। अकोला शहर में 10-20 डॉक्टर हैं जिनके नाम मशहूर हैं, तो लोग उनके नाम लेते हैं, इसके पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ। गोरक्षनाथ जी के पैर में फोड़ा, ठीक कैसे होगा? ठीक हो ही नहीं रहा, 10 साल हो गए। महाभयंकर दर्द है, किसी से कह नहीं सकते, लेकिन उस दर्द में भी कोई दर्द वाला आता है तो उसका दर्द ठीक कर रहे हैं, पर अपना मंत्र अपने ऊपर नहीं चल रहा, अपना जादू अपने ऊपर नहीं चल रहा। आंख की दृष्टि डालते ही आदमी ठीक हो जाए, पागल ठीक हो जाए। गोरक्षनाथ जी नदी के किनारे रोज जाते थे स्वच्छ होने के लिए, फ्रेश होने के लिए। नदी में स्नान करते, साथ में कमंडल रखते, कमंडल में जल भर के लाते, अपने गीले कपड़े हाथ में पकड़ के ले आते। बरसात का मौसम था, नदी के किनारे झाड़ियां खूब पैदा हो गई थी, रास्तों में घास पैदा हो गई थी, रास्ते दिखना बंद हो गए थे। लेकिन अब घास के ऊपर लोगों के पैर पड़ते थे तो पता लग जाता था कि इधर से नदी का किनारा है, नदी के किनारे पे पहुंच जाएंगे। झाड़ियों को काटने की किसी को फुर्सत नहीं थी, कौन किसके पचड़े में पड़े, हम निकल जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। एक दिन गोरक्षनाथ जी जा रहे थे, पीछे से आवाज आई, बाबा जी मेरे को लगाओ, आप ठीक हो जाओगे। बाबा जी ने पीछे मुड़ के देखा, किसी की आवाज, आदमी की आवाज आई है, किसी स्त्री की आवाज आई है। पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो अचानक महात्मा जी के मन में आया कि मेरे पैर में दर्द है, तो मेरे मन में से आवाज आई होगी, क्योंकि मैं रात दिन तड़पता हूं, रात दिन दर्द होता है, इसलिए मन के अंदर से आवाज आ रही। बाबा जी ने एक कदम फिर बढ़ाया, आवाज आई, लगाते क्यों नहीं? पीछे घूम कर देखा तो एक झाड़ी बहुत देर जोर जोर से हिल रही है, जैसे वो इशारा करती हो कि मेरी तरफ आओ। बाबा जी ने देखा तो झाड़ियां बहुत थी, पर एक बहुत ज्यादा हिल रही है। हवा भी नहीं है, आंधी भी नहीं है, तूफान भी नहीं है, पर ये हिल क्यों रही है? बाबा जी उसके पास आ गए।
आके पूछा, क्या तुम ही बोल रही हो? बोले हाँ मैं बोल रही हूं। बाबा जी ने कहा, तुम आज क्यों बोल रही हो? अरे मैं तो इस रास्ते से रोज निकलता हूं, यदि मैं तेरे को नहीं लगाऊं तो क्या मैं ठीक नहीं होऊंगा? तो झाड़ी ने कहा, आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपके ठीक होने का टाइम आ गया, समय आ गया। आप मेरे को नहीं भी लगाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन यदि आप लगाएंगे तो मेरा नाम हो जाएगा, मेरा यश हो जाएगा, मेरा मान हो जाएगा। लोग कहेंगे इस बूटी को लगाने से बाबा जी ठीक हुए, इतने बड़े बाबा जी ठीक हुए। समय को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, समय परिवर्तनशील है, और समय जब बदलने वाला हो तो वो 1 सेकंड में बदल जाता है। भाग्य को बदलते किसी ने देखा नहीं। सौ दरवाजे मिटा सकी ना भाग्य की एक भी रेखा। कंस कृष्ण को मारने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयत्न करता है। 8वां बच्चा आएगा, वो कंस को मारेगा। आकाशवाणी होती है। कंस माता पिता को जेल में डाल देता है। वासुदेव बोलता है, तेरी बहन देवकी, अरे मैं तुम्हारा जीजा, बहन से शादी करता है तो दूसरे लड़के को जीजा बनाता है कि मेरी बहन से शादी कर और तू जीता जा, जी जा, कभी मरना नहीं, जी जा। और तूने मेरी शादी की और शादी करते जेल में डाल रहा, क्यों? बोले तुम्हारे बच्चों से खतरा है। इसने कहा, जेल में मत डालो, मैं सत्य बोल रहा हूं, जैसे बच्चा पैदा होगा आपको दे दूंगा। कथा बड़ी विचित्र है। जेल में डाल दिया पर बेड़ियां नहीं डाली। पहला पुत्र पैदा हुआ, वसुदेव जी लेकर के आए और कंस के सामने रखा, और बच्चा इतना प्यारा, और वसुदेव ने अपने वचन का पालन किया, पहला बच्चा दे दिया। कंस के मन में दया आ गई, 8वां मेरे को मारेगा, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? और ये इतनी जल्दी बड़ा भी नहीं हो जाएगा कि मेरे को कल ही मार दे, क्योंकि उसको पता है बच्चा कैसे पैदा होता है, बच्चा कैसे बढ़ता है। उसको पता है 2.5 महीने में उल्टा चलना लगेगा, उल्टा सीधा होने लगेगा, 3-4 महीने में घुटनों के बल चलना लगेगा, 6 महीने में थोड़ा थोड़ा आगे होने लगेगा, 9 महीने में या 1 साल में खड़ा होने लग जाएगा। वसुदेव ने कहा ले जाओ, कंस ने कहा ले जाओ वसुदेव को, बच्चे को ले जाओ। वसुदेव बच्चे को ले गए, और कथा में लिखा नारद जी आए। वैसे नारद जी को आना नहीं चाहिए था, पर कथा में लिखा है नारद जी आए। क्यों आए? बोले कंस के पापों का घड़ा कैसे भरेगा। अरे पापों का घड़ा तो रोज ही भर रहा है, कंस का नहीं, हमारे पापों का घड़ा भी रोज भर रहा है। हम सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं, जिस स्पॉट पर बैठते हैं उस स्पॉट पर 10 आदमी और भी बैठते हैं। वो सारा मल उस स्पॉट में इकट्ठा हो जाता है।
अब उस पॉट में कीड़े पैदा होने लग जाते हैं तो हम ऊपर से लिक्विड डाल देते हैं। सुबह उठते ही पाप चालू, और रात को सोते समय पाप शुरू कि कोने कोने से मच्छरों को ढूंढ के मारो। और जितने मच्छर मरते हैं उतनी खुशी होती है, उतनी प्रसन्नता होती है, उतना हृदय गदगद होता है कि चलो ये भी मरा, ये पर्दे के पीछे ढूंढने वाला भी मरा, ये कहाँ छिप गया था किताबों के अंदर, ये भी मर गया। आनंद आता है, एक विचित्र प्रकार का आनंद आता है कि चलो इतने मच्छर मर गए। और दिन भर पाप, सांस लेते हैं तो कीटाणु हमारे मुंह में जाते हैं, सांस छोड़ते हैं तो कीटाणु बाहर आते हैं। बचपन में बच्चे के पेट में दर्द होता हो तो बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर पेट को मसल के देखता है तो कहता है ये दवाई पिला दो, इसके पेट में से सफेद सफेद रंग के कीड़े निकलेंगे। वो सफेद सफेद रंग के कीड़े निकलते हैं। जिन कीड़ों से बच्चों के नीचे के द्वार में खुजली होती है, बच्चा खुजली नहीं कर सकता, लेकिन वो खुजली के कीड़े, बच्चे की लैट्रिन देखी तो पहले देखी नहीं थी, लेकिन आज देखना पड़ा, देखा तो सफेद सफेद कीड़े दिखाई दे रहे हैं। पानी फेंका, कचरा दूर हो गया, बच्चे के नीचे के हिस्से में तेल लगा दिया, बच्चे को शांति से मिल गई। और हमारा जो शरीर है, इसके शरीर के रोम रोम में जीव हैं। ऐसी मशीन है हमारा शरीर कि सफेद लोहू के कण, खून के कण, और लाल लोहू के शरीर के कण, खून के कण, ये आपस में टकराते हैं और टकरा करके नए खून के कण क्रिएट करते हैं। अंदर अपने आप मशीनें लगी हैं, ठोक पीट के शरीर को ठीक कर लेती हैं। खून भागता जा रहा है, लेकिन दिखाई कब देगा? जब स्कोप लगाएंगे, दूरबीन लगाएंगे, खुर्दबीन लगाएंगे। छोटे से छोटा जीव उसको देखने के लिए जब लगाएंगे। आज से 30-35 साल पहले मेरे को बुखार हो गया। कोटा राजस्थान में था। लोगों ने कहा कि इसको पैथोलॉजी में जाकर के खून की जांच करवाओ। खून की जांच करवाई। अब खून की जांच करने वाले सारे ही तो ट्रेंड होते नहीं, लेकिन डॉक्टरों की साठ गांठ है। वो तो डॉक्टरों ने खून की जांच करवानी है, चाहे आपका बुखार ठीक भी हो, चाहे खराब भी हो, चाहे 4 दिन में ठीक हो, क्योंकि डॉक्टरों को 60% मिल रहा है, 40% मिल रहा है। खून से कोई मतलब नहीं है। और जांचने वाला भी रिपोर्ट ठीक दे रहा है, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। कोटा में जांच करवाई, बुखार का पता लगा नहीं, पर डॉक्टर 4 बदल दिए। होली का समय आया, अब हमारे साथ है कौन? भगवान के सिवाय कोई नहीं। पहले मैं जब भी कहीं से जाता था तो लोगों को बताता नहीं था, क्योंकि जब कथा करने जाता था तो मेरे को उस शहर में कोई नहीं जानता था। और कथा में पहले 4 दिन की रखता था, और फिर लोगों से पूछता था कि कथा आगे बढ़ा दें, तो लोग बोलते थे आगे बढ़ाओ। 4 दिन करते करते 8 दिन, 16 दिन,
और कथा 1 महीना चल दी, रस बढ़ता चला गया, लोग बढ़ते चले गए। अब लोगों में इतना प्रेम हो जाता था कि उनको छोड़ के जाना कैसे है। लोगों की भीड़ लगती थी, जिस दिन जाना होता था लोग पता कर लेते थे। मैं बताता नहीं था, लेकिन फिर भी लोग कैसे पता करते थे और मेरे जाने से पहले आ जाते थे। माताएं आ जाती थी, पुरुष आ जाते थे, बच्चे बूढ़े जवान सब आ जाते थे। और मेरे जाते ही एक आदमी रोता था तो देखा देखी सब रोते थे। तो फिर मैंने नया नियम निकाला कि रात के 2 बजे निकल जाता था। रात के 3 बजे अपनी गाड़ी स्टार्ट करना, निकल जाना। और जो भेदिए थे, भेद लेने वाले, कब जाने वाले हैं तो किसी को बता देते थे कि सवेरे 7 बजे जाएंगे। पर मन में था कि रात को 2 बजे निकल जा रहा है। अब कोटा से भी रात को 2 बजे निकल गए। कोटा से हरिद्वार 700 किलोमीटर। अपनी जिप्सी गाड़ी चला के अकेले ही, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। राम जी साथ में हैं, बुखार अंदर है। आश्रम में पहुंच गए तो आश्रम में भी सेवा करने वाला कोई नहीं। अब हरिद्वार में संतों की नगरी है, वहां कहां डॉक्टर टिकेगा, क्योंकि संतों के पास तो पैसा नहीं। डॉक्टर तो वहां टिकेगा जहां पैसे वाले लोग होंगे। और हरिद्वार में कम से कम 300 दवाखाने हैं फ्री आयुर्वेदिक दवाखाना, एलोपैथी दवाखाना, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, गवर्नमेंट का टैक्स चुराने के लिए बड़ी बड़ी संस्थाओं ने दवाखाने खोल रखे हैं। आधा घंटा खुलेगा, 1 घंटा खुलेगा, लेकिन दवाई कोई भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर बैठने को तैयार ही नहीं है। हरिद्वार जैसा शहर, शरीर में बुखार, कैसे ठीक होंगे। 15 दिन काटे जैसे तैसे करके 15 दिन काटे। मन में हुआ कि जो सेवादार है वो कितनी सेवा करेगा, इसलिए चलो यहां से निकलो। कहां जाएंगे? मन में आया दिल्ली जाएंगे। आश्रम से चले, रुड़की पहुंचे। वहां 2 साइड हैं, एक पंजाब, एक रुड़की, दिल्ली। तो गाड़ी दिल्ली की तरफ ने जाकर के पंजाब की तरफ हो गई। अब किधर जाना है? बोले नंगल जाएंगे, भाखड़ा नंगल। अननोन जगह, जहां कोई जानता नहीं है। एक परिवार, ब्रिजमोहन शर्मा, उनकी धर्मपत्नी नीलम शर्मा, वो दोनों बद्रीनाथ की यात्रा में आए थे। उस समय आश्रम में रुके थे। आश्रम में रुकने के बाद 1100 रुपये उन्होंने दान किया था, नाम लिखाया था। बस ये एड्रेस मेरे पास था। शरीर में बुखार था, गाड़ी चला सकता था, किसी ढाबे में रोक करके गोली खा लेता था, लेकिन बीमारी पैथोलॉजी में पता चला नहीं कि बीमार रोग क्या है। रोग का पता नहीं चला। शाम के 5 बजे मैं पहुंचा तो जिस मकान का एड्रेस बताया था वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा इन्होंने अपना मकान बना लिया है, क्योंकि 1 साल पहले जब वो आए थे मेरे पास बद्रीनाथ तो मैंने आशीर्वाद दिया था, ऐसे ही बोल दिया था कि आपका अपना मकान बन जाएगा। और उनका उस समय अपना मकान नहीं था। और जब मैं के ब्लॉक में पहुंचा तो वहाँ के लोगों ने कहा उनका अपना मकान नया बन गया है अजोली मोड़ पे। अजोली मोड़ कहाँ है? तो वहाँ पहुंचा तो उन्होंने कहा संतोषगढ़ के रास्ते में दाहिने साइड में चेक पोस्ट है, उसके थोड़ा सा आगे जाकर के PWD का ऑफिस है, उसके साथ में
मैंने गाड़ी PWD के ऑफिस में लगा दी। छत पे उनका लड़का गगन घूम रहा था, उसने मेरी गाड़ी पहचान ली और भागा भागा गया, मम्मी मम्मी मम्मी, गुरुजी आए, गुरुजी आए। वो भी निकल के आए, पिताजी भी निकल के आए। अब मैं तो उनको जानता ही नहीं था, वो भी मेरे को जानते नहीं थे, लेकिन एक रात का परिचय, लेकिन उसके पीछे भगवान का भरोसा। पहुंच गए। अब जाते ही नहीं बोला जा सकता कि मेरे को बुखार है। यदि मैं जाते बोल दूं कि बुखार है तो उनको वो कह सकते थे कि आपको तो हरिद्वार रहना चाहिए था, आपको तो आश्रम में रुकना चाहिए था। अब जाते ही नहीं कहा। चाय पी लिया। चाय पीने के बाद में अब जब शरीर में बुखार होता है तो बुखार अपनी बता देता है, बाहर भेद खोल देता है, तो हूं की आवाज आने लगती है। थका हुआ भी था, साथ में कोई आदमी था ही नहीं। कुर्सी पे बैठे बैठे अचानक थोड़ी हल्की नींद आने लगी। नींद नहीं आई, झोंका सा आया और झोंके के साथ ही बुखार ने अपना सूचना दे दी, हूं की आवाज आई। तो घर के लोग पुराने थे, उन्होंने कहा कि आपको बुखार है क्या? मैंने कहा हाँ बुखार है। हाथ लगाया, बोले आपको तो बहुत बुखार है। अरे थर्मामीटर लाओ, थर्मामीटर लाए तो 103 बुखार। लेट जाओ। मैंने कहा लेटने के लिए नहीं आया। बोले फिर? मैंने कहा मैं तो कथा करने के लिए आया। अब कथा कैसे होगी? ढूंढो आदमी। लेकिन पहले डॉक्टर को भी दिखाना है। पैथोलॉजी के डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर सुरजीत सिंह, डॉक्टर अजीत सिंह थे, उनका जो खून टेस्ट करने वाला था सुरजीत सिंह था। उसने वॉशरूम टेस्ट किया, पेशाब टेस्ट किया। अंदर वो ले गया पेशाब को और एक बर्तन में डाला और अंदर से बाहर आया और बाहर आके बोला बाबा जी चोर पकड़ा गया। मैंने कहा कौन सा चोर पकड़ा गया? बोले अंदर आओ। अंदर आए। बोले इस मशीन में देखो। मशीन में देखा तो पेशाब में एक छोटा सा काले रंग का कीड़ा घूम रहा है। बोले ये चोर है। ये पूरे ही यूरिनल को, उसकी मशीन को इफेक्ट कर रहा है और इसके जैसे हजारों कीड़े अंदर हैं। उसका साइड इफेक्ट है। मैंने कहा कितने दिन होने लगेंगे ठीक होने में? बोले एक गोली से ठीक हो जाएगा ये, लेकिन 3 गोली डॉक्टर से दिलवा देते हैं। उसने रिपोर्ट दी, डॉक्टर ने दवाई दी और मैं तो एक ही गोली में ठीक हो गया। रोग का पता लग गया। इस रोग का पता कोटा में भी लग सकता था, लेकिन वो तो खून की जांच कर रहे थे। लेकिन कीड़ा तो पेशाब के रास्ते में था। जांच तो पेशाब की होनी चाहिए थी। जांच किसकी हो रही है इसका पता नहीं। जांच ये है कि ठीक होने का समय आ गया। बाबा गोरक्षनाथ जी के रास्ते में पड़ने वाली जड़ी बोली कि मेरे को लगा लो। बोले नहीं लगाएंगे तो भी ठीक हो जाएंगे, लगा लेंगे तो मेरा नाम हो जाएगा, इसलिए मेरे को लगा लो। लोग कल को पूछेंगे कैसे ठीक हुए? बोले वो जड़ी लगाई थी। कैसे आराम आया? बोले वो जड़ी लगाई थी। कौन सी दवाई की? बोले वो जड़ी लगाई थी। बोले कौन सी जड़ी? वो पीछे वो काटी हुई है मैंने। लोग आएंगे इस जड़ी को उखाड़ के ले जाएंगे। कभी कभी पेपर में न्यूज आती है कि अकोला के पास में कोई छोटे से गांव में कुआं खोद रहे थे और उसमें से ऐसा पानी निकला
कि जो सारे रोगों की दवाई बन जाता है। किसी एक को वो पानी से ठीक हो गया और हजारों की संख्या में लोग दौड़ पड़े। लोग बाल्टियां भर भर के, मग भर भर करके, बोतल भर भर के लेके जा रहे हैं। चाट की दुकानें लग गई, कुल्फी की दुकानें लग गई, पानी पूरी की दुकानें लग गई, मिठाई बेचने वाले भी आ गए। कुछ लोग कुएं में किनारे पे धूप बत्ती करने लग गए, कुछ लोग आरती करने लग गए। हालांकि फायदा कुछ नहीं हुआ, एक को हुआ। क्या हुआ? पानी पिया, मुंह में छाले थे, ठीक हो गए। बोले देखो मेरे छाले ठीक हो गए। अब लोग तो भाग रहे हैं। ऐसे ही आशीर्वाद भी किस पे लागू होगा? बोलने वाला कौन है? शास्त्रों में लिखा है, श्रद्धावान अनसूयश्च। बोले जो श्रद्धा वाला है और जिसके मन में ईर्ष्या नहीं है। अब यदि श्रद्धा नहीं है तो गुरु भी कृपा नहीं कर सकता। यदि श्रद्धा है तो एक पेड़ में से पानी निकल आएगा, उसकी 2 बूंदें पीते ही रोग ठीक हो जाएगा। नारद जी पहला बच्चा वापस किया वसुदेव जी का। वसुदेव लेके चले गए, एक बच्चा बच गया। लेकिन नारद जी को तो हाथ में कमल का फूल लेके पहुंच गए। नारद जी को देख करके कंस बहुत प्रसन्न हुआ। नारायण नारायण की आवाज सुनी, कंस प्रसन्न हुआ। मेरे घर महात्मा आए, मेरे घर दिव्य आत्मा आए। महात्मा जी बैठे, चर्चा चलने लगी और कंस ने अपने अहंकार से बोला कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र मेरे को मारेगा, पर मैंने तो बहन देवकी को जेल में बंद कर दिया। नारद जी को बोलना चाहिए था कि क्या फायदा, पर नारद जी ने ये नहीं बोला। नारद जी ने ये पूछा कि क्या आकाशवाणी हुई? बोले आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र। तो बोले 8वां पुत्र? तो कोई पुत्र हुआ? बोले हाँ हुआ। कब हुआ? बोले 2 दिन पहले। तो क्या किया? बोले वापस कर दिया। क्यों? बोले वो तो पहला है, मेरे को तो 8वां मारने वाला है, वो तो मेरी कस्टडी में है, मेरी कैद में है। बच्चे को पैदा होते ही मंगवा लूंगा। यदि हम बुद्धि का घोड़ा दौड़ाएं तो बुद्धि का घोड़ा बोलेगा कि नारद जी को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, पर नारद जी ने बोली। उन्होंने कहा ये कमल, इस कमल को गिनो, कितने पत्ते हैं? बोले 8। उन्होंने कहा गिनो। तो एक पत्ते पे किसी चीज से लगा दिया निशान, बोले यहां से गिनो। तो गिना तो उस पत्ते से एक पहला 8वां हो गया। तो उन्होंने कहा इसको छोड़ दो, इसको थोड़ा तोड़ दो। अब दूसरे पे यहां से गिनो, तो जो कटा हुआ था वो 8वां हो गया। बोले इसको भी तोड़ दो थोड़ा सा। फिर गिना तो जो 1 वाला था वो 8 हो गया। ऐसे करते करते 1 वाला 8, 1 वाला 8, 1 वाला 8। नारद जी ने कहा क्या भरोसा, भगवान का काम है, उसका गणित पता नहीं कहां से कहां चलेगा। वो 1 से शुरू होगा कि 100 से शुरू होगा। वो चाहे तो सब कुछ कर दे और सीप के अंदर सागर भर दे। वो परमात्मा चाहे तो छोटी सी सीप में सागर भर देगा। उसका कोई विश्वास नहीं है। पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। तो बोले करूं क्या? बोले ये मेरे को नहीं पता क्या करूं। आपके पास आया था, आपने अपना कष्ट बताया,
बोले आपने इलाज बताया? बोले इलाज नहीं बताया, क्योंकि मेरा काम बताना नहीं है, मेरा काम तो सुलझाना है। सुलझ जाए, पहला आठवां बन जाए, आठवां पहला बन जाए। बोले ये काम करना है, बोले ये भी काम नहीं करना है। मैंने तो पहले से गिना था, तो दूसरे वाला आठवां था, तुमने उसको छोड़ दिया, अब दूसरे से गिना तो तीसरा आठवां था, तुमने वो भी छोड़ दिया, मैं चौथे से गिना तो तीसरा आठवां था। मैंने कुछ नहीं कहा। बोले आप इशारा कर रहे हो? बोले इशारा नहीं कर रहे, मैं तो वैसे बता रहा हूं कि भरोसा नहीं है। किसका? बोले पता नहीं किसका। कंस ने तो बच्चे को मंगवा लिया और एक एक करके मारने लगा। लिखा है 6 बच्चों का पता लगा, और 7वां बच्चा पेट में आया तो अबॉर्शन हो गया। चलो अपने आप मर गया, अच्छा हो गया। और 8वां आया, और 8वां ऐसा आया कि बंदी घर के द्वार खुले और पहरेदार सब सोए। बेड़ियां टूट गई, जंजीरें टूट गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए। और टोकरी में रख करके, फलों की टोकरी में रख करके कृष्ण भगवान को लेकर के चले हैं नंद बाबा के यहाँ वसुदेव। हमारे आपके घर में पुत्र पैदा होता है तो नर्स की व्यवस्था होती है, डॉक्टर की व्यवस्था होती है, हॉस्पिटल की व्यवस्था होती है। बहुत लंबे चौड़े प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। सीटी स्कैन करा लो, एमआरआई करवा लो, गर्भ में ही देख लो कि लड़का है या लड़की। गर्भ में पड़े बच्चे का दिमाग बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। मूर्ख डॉक्टर पैदा हो चुके हैं, मूर्ख। धंधा बन गया है अबॉर्शन करने का। बच्चा पेट में है, वो घोषणा कर देते इसका दिमाग नहीं बढ़ रहा, इसको मार दो। और लोग मार भी रहे हैं, बच्चे को मार देते हैं, फिर उसके बाद में सोचते हैं कि हमारे घर में सुख क्यों नहीं आ रहा, हमारे घर में आराम क्यों नहीं आ रहा, हमारे घर में चैन क्यों नहीं आ रहा। अरे तुमने जीव हत्या की है, गर्भ में पड़े बच्चे को मारा है, और काट काट के मारा है, टुकड़े टुकड़े करके मारा है, हृदय के टुकड़े को वो मारा है। अब तुम्हारे घर में सुख आएगा तो कैसे? पैसे में सुख थोड़ा है, पर मन में है कि 1 साल में बच्चा पैदा हो गया ना, कोई तरह का निकल आए, तो डॉक्टर ने भी कहा बच्चे का दिमाग ज्यादा बड़ा नहीं, मार दो। मेरे जीवन में ऐसे 15-20 घटनाएं आई कि डॉक्टरों ने कहा बच्चा ठीक नहीं है, और मेरे पास फोन आया तो मैंने तुरंत कहा कि बच्चे को मारना नहीं। मैं क्यों बोलूं बच्चे को मारो? और बच्चे पैदा हुए, बच्चे बड़े बड़े हो गए, और बच्चे ठीक पैदा हुए। और यदि कोई विकलांग भी पैदा हुआ तो धीरे धीरे, आजकल टेक्निक ऐसी आ गई, वो ठीक हो जाता है। मुंह कटा है ठीक हो जाता है, ओंठ कटे हैं ठीक हो जाते हैं, तालू कटा है ठीक हो जाता है। हार्ट खराब है तो उसमें हार्ट में नया हार्ट पड़ जाता है बच्चे, बाईपास सर्जरी बच्चे की हो जाती। जिसको जीवन मिलना है उसको हजारों तरीके हैं, और जिसको मरना है उसको छोटा सा तरीका, पैर फिसला, सिर जमीन में लगा, सिर फट गया, आदमी चला गया। हल्का सा बुखार हुआ, बुखार सिर पर चढ़ गया और आदमी खत्म। मौत का तो एक बहाना है, और बचाने के तो परमात्मा के पास में हजारों तरीके हैं। नारद जी ने समझाया था 8वां,
लेकिन गिनती में चूक हो गई। ये 1 से 8 शुरू कर दिया और महात्मा लोग कहते हैं पाप का घड़ा भर गया। अरे पाप का घड़ा भरा कंस का नहीं, सबका ही भरता जा रहा है। हर आदमी पाप ही तो सोच रहा है। अनाज को खरीदने वाला ब्रोकर अनाज भर के रखता है कि तेजी आएगी तो मैं बेचूंगा। अब तेजी आए तो बेचना है, तो जब बेचना है तो फिर हजारों को लूटना ही तो है। लेकिन आ गई मंदी, अब सर पीटने बैठा है। मंदी आई तो सर पीटने क्यों बैठ गया? तेजी आने पे बड़ी खुशी हो रही थी, क्यों खुश हो रहा था? अब तेजी आने पे तू खुश हो रहा है तो मंदी पे भगवान को दोष दे रहा। तेजी आने पे तो कह रहा था मैंने अक्ल से काम लिया, मैंने दिमाग से काम लिया, मेरे को मार्केट का पता है, मेरे को ऊंच नीच का पता है, मेरे को भाव का पता चल जाता है। मैं घर से दाहिना पैर बाहर निकल रखता हूं, क्योंकि महात्मा ने कहा घर से दाहिना पैर रखोगे तो शुभ ही शुभ होगा। मैं भगवान को धोख खा के जाता हूं, प्रणाम करके जाता हूं, क्योंकि महात्मा ने कहा धोख खा के जाओगे खुशी शुभ ही शुभ होगा। लेकिन गोपाल तो रोज ही धोख खा के जाता है। स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया, टांग में चोट लग गई, लेकिन लोगों ने कहा टांग में चोट लगी बुरा हो गया। अरे वो टांग में चोट लगी उसके लिए अच्छा हो गया, क्योंकि वो टांग में चोट लगी थी। रोहित यहां आता था, मैंने रोहित को बुला दिया, आज रोहित गोपाल मिले हैं। यदि टांग में चोट नहीं लगती, स्कूटी का एक्सीडेंट नहीं होता, वापस घर में नहीं आता, तो वो घर में टिकने वाला कहां था? अब ठीक कहां से होना है इसका पता हमको नहीं पता। हम कहते टांग में चोट लगी, बहुत बुरा हो गया। लोग हाल पूछने आ रहे, कैसा हाल है? पर मैं गोपाल के पास हाल पूछने नहीं गया, मैं तो उसको रोटी देने गया था, परोठा देने गया था, क्योंकि मेरे लिए बन रहे थे परोठे। उसने आना था, मैंने कहा मैं लेके जाता हूं। रोज जहां बैठा था मेरे पास में, मैं परोठा लेके वहां गया और रोज से बात हो चुकी थी। मैंने कहा मैं तुम्हारे को तुम्हारा साथी मिला देता हूं। मिल गए। अब ठीक कैसे होना है, गलत कैसे होना है? कृष्ण भगवान पैदा हुए, 8वां बच्चा पैदा हुआ और जितने पहरेदार थे वो सो गए। सोना नहीं चाहिए था, लेकिन लड़का चला गया, लड़की आ गई। ये भी नहीं होना चाहिए था। वसुदेव को पता था कि कंस बच्चे को मारेगा, अब दूसरे की बच्ची को ला करके मारना कहां तक उचित है? लेकिन ये अपना छोड़ आया, उसका ले आया। वो तो कहानी में ट्विस्ट आ गया कि कंस ने उस लड़की को पटका, लड़की आकाश में चली गई, दुर्गा भवानी बन गई और कथाकारों ने बोल दिया जगदम्बे माता की जय। अरे बच्ची की हत्या हो गई, लड़की की हत्या हो गई और तुम जगदम्बे माता मान करके जय जयकार कर रहे हो। उस समय क्या हुआ होगा कुछ पता नहीं, लेकिन हो गई घटना। जिसको मरना था वो वहां पहुंच गया और जिसको नहीं मरना था वो यहां पहुंच गया। मरना था लड़की को, लड़की यहां कहां पैदा हुई, यहां आई, और लड़का यहां पैदा हुआ, कहां चला गया, वहां चला गया। शंकर भगवान कहते पार्वती, जीवन में सुख दुख की घड़ियां आती हैं, आकर जाती हैं, ज्ञानी के मन में क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती हैं। सुख दुख जीवन में आता है,
सुख दुख तो है सबको, इन बिन जंत न कोय। ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे लोए। बोले जीवन में सुख दुख तो आएगा, पर ज्ञानी ज्ञान से काटता है, जगह जगह बताता नहीं है मैं दुखी हूं, और मूर्ख रो रो के काटता है। मेरी बहू दुख दे रही है, मेरी सास दुख दे रही है। दुख कोई नहीं दे रहा। सुखेषु दुखेषु न कोपि दाता, अहम करोति ति वृथाभिमानः। बोले सुख दुख देने वाला कोई नहीं है और मैं करता हूं, ये बेकार का अभिमान है। इन सब से परे हो जाना है। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथ। महात्मा जी और शंकर भगवान दोनों ही रोज भगवत चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा। परमात्मा के इस संसार में खेलों की चर्चा। बात करते करते ये बात आ जाती है, कीर्ति नगर में मकान बनाया तो उस समय क्या था, आज क्या से क्या बन गया। इसमें भी भगवान का गुण है। हम कहां रहते थे, कहां आ गए, इसमें भी भगवान का गुण है। परिवार में पुरानी बात छेड़ दो तो चर्चा आती है कि कहां से चले थे, कहां पहुंच गए, क्या क्या किया। इसमें भी एक प्रकार से भगवान के प्रति श्रद्धा आती है। लेकिन किसी के मन में ये श्रद्धा अहंकार के रूप में बदल जाती है कि मैंने अपनी बुद्धि से किया, मैंने अपने दिमाग से किया, मैं सेल्फ मेड हूं, मैं सेल्फ क्रिएट हूं, मैं अपने बल पे बना हूं, मैं जीरो से हीरो बना। जीरो से हीरो कोई नहीं बनता। बच्चा पैदा होता है, अनजान है, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। गारंटी नहीं है कि बच्चे का दिमाग ठीक ही है। सिर लटकता रहता है, बच्चे का सिर लटकता ही है, हर एक का लटकता है। 2.5 महीने तक सिर सीधा होता नहीं। माँ दूध पिलाती है, दूध पीने के लिए उसका मुख ठीक जगह पे आ जाता है, लेकिन दूध पीने के बाद वो अपने स्वप्न में खो जाता है। माँ उसके बालों को ठीक करती है, माँ उसके गालों को ठीक करती है, गोदी में पड़े बच्चे को देखती है। माँ खुश हो रही है, ये लड़का है, ये लड़का है। और बच्चा अपने ही मस्ती में खोया हुआ है। कभी पड़े पड़े उसके ओंठ ऐसे होने लगते हैं जैसे फूट फूट के रो पड़ेगा। कभी सोए सोए उसके ओंठ इतने खिलते हैं कि जैसे ये ठहाका लगा के हंसेगा, और मां उसको देख रही है, अब ये हंसने वाला है। अनजान व्यक्ति जिसने कभी बच्चे के नाटक को नहीं देखा हो, वो आकर के देखेगा तो कहेगा कि बच्चा हंस रहा है। अरे बच्चा हंस नहीं रहा, बच्चा अपने पिछले जन्म को देख रहा है कि मैं करोड़ों रुपए छोड़ के आया था, लाखों रुपए छोड़ के आया था, 1000 रुपए छोड़ के आया था। एक मटकी में सोने की ईंटें डाल के आया था, घर वालों को मिल गई, घर वालियां खुशी मना रहे हैं। अरे दादाजी का घड़ा मिल गया, दादाजी का घड़ा मिल गया।
और दादाजी का खड़ा मिला और इसकी रिपोर्ट इस गोदी में पड़े बच्चे को मिल रही है। ये मुस्कुरा रहा है कि चलो अच्छा हो गया, झंझट खुश हुआ, अब ये मजे ले लेंगे, खा लो पी लो। लेकिन उधर तो घड़ा मिला ही नहीं। एक दूसरे से के सिर फूटने लगे और सिर फूटने के समाचार बच्चे को आ रहे हैं और बच्चा देख रहा सिर फूट रहे हैं। पोता भी लड़ रहा है, दादा भी लड़ रहा है, परदादा भी लड़ रहा है, घर के सब लोग लड़ रहे हैं कि बुढ़े का माल कहाँ है। शास्त्र कहते हैं पैदा होने के 2.5 महीने तक बच्चे को इस दुनिया की होश नहीं आती, वो पीछे दुनिया को देखता है। कुत्ते का बच्चा 3-4 दिन में आंखें खोल लेता है, पर आदमी का बच्चा 2.5 महीने बाद। क्यों? बरसी होने वाली है। जो मरा था 1 साल पहले उसकी बरसी होने वाली है। पैदा होने के 13 दिन बाद परिवार वालों ने इसको मुक्त किया था। पगड़ी हो गई थी, उठावना हो गया था, घर से आत्मा को विदा कर दिया था। हमारी तरफ से ऋण मुक्त गरुड़ पुराण की कथा हो गई थी। घर वालों ने सोच लिया था। अब क्या करना पंडित जी? पंडित जी ने कहा हर महीने किसी पंडित को बुला करके भोजन करवा दिया करो, और भोजन वो बनाना है जो बुढ़े को अच्छा लगता हो। अब तो बनने लगा भोजन, हर महीने पंडित जी आने लगे। और ये जो आत्मा निकली थी ये 13 दिन के बाद में किसी के गर्भ में चली गई। बच्चा 1 महीना का हो गया, इधर पूजा हो रही है, पंडित जी भोजन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। गर्भ में पड़ा बच्चा खुश हो रहा है और मां को बिल्कुल भी कष्ट नहीं हो रहा। बड़ी बूढ़ी माताएं घर में घोषणा करती हैं कि लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। इतने में एक औरत आती है, वो कहती नहीं लड़की होगी। अब गर्भ में क्या पता ही नहीं है, पर आत्मा प्रसन्न है। जो मैं भोजन छोड़ के आया था, जो पैसा छोड़ के आया था, उससे पंडित जी को भोजन मिला। पंडित जी भोजन खा के प्रसन्न हुए। मेरे पैसे का सदुपयोग हो रहा है, मां को कष्ट नहीं हो रहा। लेकिन एक बच्चा पेट में आया, पहले दिन से ऐसी बीमारी लगी कि डॉक्टरों का चक्कर लगता है हर महीने, हर 15 दिन बाद, हर 12 दिन बाद, और 2 महीने बाद तो कह दिया बेड रेस्ट करो। सास ने छाती पीट ली, हाय हाय क्या मुसीबत आ गई, इसको मायके भेज दो। मायके वालों ने कहा हमारे पास हॉस्पिटल नहीं, इसको ही रखो। गले पड़ी मुसीबत, घंटी बजानी पड़ रही। मां को कष्ट नहीं हो रहा, सास, दादी सास घोषणा करती है लड़का होगा। वो घोषणा इसलिए नहीं करती कि उसको पता लग गया। वो लक्षण देखती है कि आराम से बैठी है बहू, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक चल रहा है, लड़का ही होगा। पर हो जाती है लड़की, क्योंकि परमात्मा के लड़का लड़की का भेद ही नहीं है। परमात्मा ने कहा ये लड़का भी मैं, लड़की भी मैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणान पान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। बोले मैं ही लड़की के अंदर बैठ करके भोजन पचाता हूं, मैं ही लड़की के अंदर बैठ के भोजन पचाता हूं। 9 महीने तक बच्चा पेट में रहा और अचानक समय आ गया पैदा होने का। बड़े बूढ़ों ने अनुमान लगा लिया और बच्चा बाहर आ गया। नौ महीने 13 दिन हुए हैं। अभी 1 साल की बरसी में 2.5 महीने बाकी है, 2.5 महीने से कुछ ज्यादा बाकी है।
बच्चा इस संसार में तो शरीर से आ गया, पर मन से शरीर में इस संसार में नहीं आया, दिमाग से इस संसार में नहीं आया। दिमाग से, मन से, बुद्धि से, चित्त से ये पीछे की दुनिया में घूम रहा है। उधर के इशारे इसको आ रहे हैं। जब सालाना श्राद्ध हो जाता है तो श्राद्ध होते ही वहां से कनेक्शन कट जाता है और इधर आके कनेक्शन जुड़ जाता है। और जैसे इधर का कनेक्शन जुड़ता है, सिर सीधा होने लग जाता है, गर्दन ठीक होने लग गई। अब ये पहचानता है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे को ऐसे ऐसे करके बुलाते हैं तो दादा हैं। नाम से नहीं पहचानता, इशारे से पहचानता है। और फिर तो इस दुनिया में ऐसे खोता है कि वो तो खोता ही चला जाता है। जब गर्भ में था तो उल्टा लटका हुआ था, 9 महीने की सजा थी। किसी जिंदा आदमी को, किसी जिंदा बच्चे को उल्टा लटका दें तो 6 घंटे नहीं रह सकता, 8 घंटे नहीं रह सकता, पर ये तो 9 महीने उल्टा लटका रहा। और नाक कहाँ थी? यहां टट्टी पेशाब का घड़ा था, उसके पास नाक थी। और जिस थैली में लिपटा था उसमें हजारों प्रकार के जंतु थे जो काटते थे, शरीर में तकलीफ होती थी, अंदर बच्चा घबरा जाता था, बच्चा पेट में घूमता था, कभी लात छटपटाता था, मां को कष्ट होता था। और वहां हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता था कि प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार। इन नरक में पड़ा हुआ हूं मैं, गंदी नाली में कीड़ा पड़ा हुआ है, गंदे शरीर के अंदर ये आत्मा पड़ी हुई है और उल्टी लटकी हुई है और आंखें बंद हैं, अपने आप बाहर निकल भी नहीं सकता क्योंकि 9 महीने नहीं हुए हैं। अभी पिछले जन्मों का पुण्य आना बाकी है, पिछले जन्मों का पाप आना बाकी है, अभी तक बही खाता बाकी है, अभी तक लिखा पढ़ी बाकी है, अभी रिलीफ नहीं मिल सकता, अभी तक जेल से छुटकारा नहीं हो सकता क्योंकि पूर्व जन्म के हिसाब किताब आने बाकी हैं। और इधर से कंप्यूटर निकाला और घोषणा कर दी कि सारा खाता आ गया, बच्चा मां के गर्भ से बाहर। और पैदा होते ही सिल्क की चादरें, मुलायम मुलायम गद्दे, मुलायम मुलायम कपड़े, हाथों को ढकने के लिए जुराब, पैरों को ढकने के लिए सॉक्स, हाथों को ढकने के लिए मोजे, मौज ही मौज है। हर आदमी आता है, खुश है। बोले क्या हुआ? अभी लड़की, बहुत अच्छा हो गया। बोले क्या हुआ? बोले लड़का। बोले बहुत अच्छा हो गया। जिसके लिए बोलने वो सुन नहीं रहा, देखने वाले अपने आप बधाई गा रहे हैं, आनंद आ रहा है। लेकिन इसको तो 2.5 महीने बाद होश आएगा, इसको तो अकल 2.5 महीने बाद आएगी जब सालाना श्राद्ध हो जाएगा। पर किसने सालाना श्राद्ध करना? अब तो समाज में है कि तीसरे दिन ही सब काम पूरा कर दो। कौन पड़ेगा चक्कर में? क्योंकि शादी है, परिवार में सावड़ होने वाला है, सूतक होने वाला है, परिवार में शादी है, इसलिए बुढ़े को जल्दी विदा कर दो। जल्दी विदा करते थे, तीसरे दिन कर लो, चौथे दिन कर लो, 5वें दिन तो निपटाना ही निपटाना है, हमको समय नहीं है। जीवन की धारा ऐसी बनती है कि शंकर भगवान कहते हैं जीवन की कैसी भी धारा बने, अपनी धर्मपत्नी सती को लेकर के कथा सुनने जाओ। लेकिन कथा सुनने जाओ तो कथा में अपनी व्यथा शुरू नहीं कर दो। सती ने तो अपनी व्यथा शुरू कर दी। कथा में कथा होनी चाहिए और व्यथा में व्यथा होनी चाहिए। कथा के समय व्यथा नहीं और व्यथा के समय कथा नहीं। कभी कभी हम बस में जाते हैं
कभी कभी ट्रेन में जाते हैं तो साथ वाला यात्री लाल कपड़ा पहने देखता है तो पूछ लेता है, महात्मा जी आप कुछ जानते हो? मैं बोलता हूँ जानता हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ, आप हमारे बारे में बताओ। तो मैं बोलता हूँ मैं तुम्हारे बारे में क्यों बताऊं, तुम्हारा मेरे से क्या लेने देना, तुम कहाँ उतरोगे? बोली बोरीवली से चढ़ा हूं, अंधेरी उतर जाऊंगा। मैंने कहा मैं चर्च गेट तक जा रहा हूं, वहां तक चलोगे क्या? बोले नहीं चलूंगा। क्यों? बोले अंधेरी उतरना है। चर्च गेट तक क्यों नहीं जाओगे? बोले मेरा कोई काम नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैं तुमको क्यों बताऊं, मैं तो अंधेरी की बात में बता सकता और चर्च गेट के पहले तक बता सकता, और ये भी नहीं कि चर्च गेट में बता ही दूंगा, कोई पक्का नहीं है। तो बोले फिर काहे को चर्चा करना? तो मैंने कहा बंद करो चर्चा। सड़क पर चलते चलते ज्ञान नहीं दिया जा सकता। कोई भी आदमी अननोन आ जाए और कह दे कि इसके बारे में बताओ, ये मूर्खता है। आने वाले के मन में कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम है। भारत में 140 करोड़ आदमी हैं, मैं किस किस का कल्याण करूंगा? मैं तो उसका कल्याण करूंगा जो मेरे साथ जुड़ गया, जिसने मेरी बात सुनी, समझी और उसके बाद में करी। और यहां तक जब पहुंचूंगा उसके बाद में आगे जा करके मैं सोचूंगा कि मैं भी इसके बारे में करूं। यहां स्वार्थ परमार्थ टकरा जाएगा, पर स्वार्थ परमार्थ की बात नहीं है। यदि सड़क पे बैठ के दुकान लगा दी जाए तो खरीदार माल का पैसा पूरा नहीं देगा। यदि शोरूम में दुकान लगाई जाए तो 100 रुपए का माल 800 रुपए में बिक जाता है। स्थान की महत्ता है। स्थानम प्रधानम न गुणम प्रधानम। स्थान प्रधान है, गुण प्रधान नहीं है। कथा का अर्थ है भगवान की कथा। अब कथा करने वाला सब बातें जानता है ऐसा जरूरी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4-4 साल के लड़के कथा कर रहे हैं। YouTube में 3-3 साल की बच्चियां कथा कर रही हैं। YouTube में बहुत सी महिलाएं कथा कर रही हैं। व्हाट्सएप में कईयों की 5 साल के बच्चे को देखो सुंदर कथा कर रहा है। वो कथा नहीं कर रहा, रट लिया है, दिमाग ने काम कर लिया है। कथा तो जब बड़ा होगा तपस्या आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे ज्ञान का चारों तरफ से उसके ऊपर आएगा प्रकाश, तो धीरे धीरे अनुभव बढ़ेगा। लेकिन अनुभव के साथ में बुढ़ापा आ जाएगा। कल शाम को धन्यवाद वालों के यहाँ भोजन था, तो नवल जी के यहाँ भोजन, उनका बेटा आया हुआ था गोलू, प्रियंका भी आई हुई थी, उनकी धर्मपत्नी थी साथ में। तो घर में बैठे बैठे चर्चा चल पड़ी, तो बात इतनी ऊंची लेवल पे पहुंच गई कि यदि वो बात मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ वाले बोलेंगे कि कहाँ की कहानी कहाँ लेके चले गए। लेकिन हो इस समय ये यहाँ भी ये हो रहा है कि कहाँ की कहानी कहाँ चल रही है। पर उस सब कहानियों का उद्देश्य क्या है कि हमारा मन प्रभु के चरणों में लगे और हमारे हृदय में से 24 घंटे आवाज आए, सच्चिदानंद भगवान की जय।